शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो उनकी कौम में जो लोग सरदार थे, जो तकब्बुर करते थे, वो कहने लगे कि शुएब, या तो हम तुमको और जो तुम्हारे साथ ईमान लाए उनको अपने शहर से निकाल देंगे, या तुम हमारे मजहब में वापस आ जाओ। उन्होंने कहा, चाहे हम तुम्हारे दीन से बेजार हों तो भी, अगर हम इसके बाद अल्लाह हमें इससे बचा चुका है तुम्हारे मजहब में लौट जाएं, तो बेशक हमने अल्लाह पर झूठ बांधा और हमें शाया नहीं कि हम इसमें लौट जाएं। हाँ, अल्लाह जो हमारा परवरदिगार है वो चाहे तो हम मजबूर हैं। हमारे परवरदिगार का इल्म हर चीज का इहाता किए हुए है। हमारा अल्लाह ही पर भरोसा है। ऐ परवरदिगार, हम में और हमारी कौम में इंसाफ के साथ फैसला कर दे और तू सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। और उनकी कौम में जो सरदार लोग काफिर थे कहने लगे कि भाइयों, अगर तुमने शुएब की पैरवी की तो बेशक तुम खसारे में पड़ गए। तो उनको जलजले ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। ये लोग जिन्होंने शुएब की तकजीब की थी ऐसे बर्बाद हुए थे कि गोया वो उनमें कभी आबाद ही नहीं हुए थे। गरज जिन्होंने शुएब को झुटलाया वो खसारे में पड़ गए। फिर शुएब उनमें से निकल आए और कहा कि भाइयों, मैंने तुमको अपने परवरदिगार के पैगाम पहुंचा दिए और तुम्हारी खैर ख्वाही की थी, तो मैं काफिरों पर अजाब नाजिल होने से रंजोगम क्यों करूं? और हमने किसी शहर में कोई पैगंबर नहीं भेजा मगर वहां के रहने वालों को जो ईमान न लाए दुखों और मुसीबतों में मुब्तला किया ताकि वो आजिज़ी और जारी करें। फिर हमने तकलीफ को आसूदगी से बदल दिया, यहाँ तक कि वो मालो औलाद में ज्यादा हो गए तो कहने लगे, इसी तरह का रंजो राहत हमारे बड़ों को भी पहुँचता रहा है। तो हमने उनको नागहां पकड़ लिया और वो अपने हाल में बेखबर थे। और अगर उन बस्तियों के लोग ईमान ले आते या परहेजगार हो जाते तो हम उन पर आसमान और जमीन की बरकत के दरवाजे खोल देते, मगर उन्होंने तो तकजीब की, सो उनके आमाल की सजा में हमने उनको पकड़ लिया। क्या बस्तियों के रहने वाले इस बात से बेखौफ हैं कि इन पर हमारा अजाब रात को वाक़े हो और वो बेखबर सो रहे हों? और क्या अहले शहर इससे बेडर हैं कि उन पर हमारा अजाब दिन चढ़े आनाजिल हो और वो खेल रहे हों? क्या ये लोग अल्लाह के दाव का डर नहीं रखते? सुन लो कि अल्लाह के दाव से वही लोग निडर होते हैं जो खसारा पाने वाले हैं। क्या उन लोगों को जो अहले जमीन के मर जाने के बाद जमीन के मालिक होते हैं, ये अम्र हिदायत के लायक ना हुआ कि अगर हम चाहें तो उनके गुनाहों के सबब उन पर मुसीबत डाल दें और उनके दिलों पर मोहर लगा दें कि कुछ सुन ही न सकें? ये बस्तियां हैं जिनके कुछ हालात हम तुमको सुनाते हैं। और उनके पास उनके पैगंबर निशानियां लेकर आए, मगर वो ऐसे नहीं थे कि जिस चीज को पहले झुटला चुके हों उसको मान लें। इसी तरह अल्लाह काफिरों के दिलों पर मोहर लगा देता है। और हमने उनमें से अक्सर लोगों में अहद का पास नहीं देखा और उनमें अक्सरों को देखा तो बदकार ही देखा। फिर उन पैगंबरों के बाद हमने मूसा को निशानियां देकर फिरौन और उसके दरबारियों के पास भेजा, तो उन्होंने उनके साथ कुफ्र किया। सो देख लो कि खराबी करने वालों का अंजाम क्या हुआ। और मूसा ने कहा कि ए फिरौन, मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूँ, मुझ पर वाजिब है कि अल्लाह की तरफ से जो कुछ कहूँ सच ही कहूँ। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ, सो बनी इसराइल को मेरे साथ जाने की रुख्सत दे दीजिए। फिरौन ने कहा, अगर तुम निशानी लेकर आए हो, अगर सच्चे हो तो लाओ, दिखाओ। मूसा ने अपनी लाठी जमीन पर डाल दी तो वो उसी वक्त एक बड़ा अजदाहा बन गई और अपना हाथ जब गरेबान से निकाला तो उसी वक्त देखने वालों की नजर में सफेद बुराक रोशन हो गया। तो कौम फिरौन में जो सरदार थे वो कहने लगे कि ये बड़ा माहिर जादूगर है, इसका इरादा ये है कि तुमको तुम्हारे मुल्क से निकाल दे, भला तुम्हारी क्या सलाह है? उन्होंने फिरौन से कहा कि फिलहाल मूसा और उसके भाई के मामले को अपने पास रखिए और शहरों में रकीब रवाना कर दीजिए ताकि वो तमाम माहिर जादूगरों को आपके पास ले आएं। चुनाचे ऐसा ही किया गया। तो जादूगर फिरौन के पास आ पहुंचे और कहने लगे कि अगर हम जीत गए तो हमें इनाम तो मिलेगा ना? फिरौन ने कहा, हाँ जरूर, और इसके अलावा तुम खास लोगों में दाखिल कर लिए जाओगे। जब वो लोग एक जगह पर जमा हुए तो जादूगरों ने कहा कि मूसा, या तो तुम जादू की चीज डालो या हम डालते हैं। मूसा ने फरमाया, तुम ही डालो। सो जब उन्होंने जादू की चीजें डाली तो लोगों की आंखों पर जादू कर दिया, यानी नजरबंदी कर दी, और लाठी और रस्सियों के सांप बनाकर उन्हें डरा डरा दिया और बहुत बड़ा जादू दिखाया।
और उस वक्त हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि तुम भी अपनी लाठी डाल दो, तब वो फौरन सांप बनकर जादूगरों के बनाए सांपों को एक एक कर निगल जाएगी। आखिर हक साबित हो गया और जो कुछ वो लोग करते थे बातिल हो गया। चुनाचे इस मौके पर वो मगलूब हो गए और जलील होकर रह गए, और ये कैफियत देखकर जादूगर सजदे में गिर पड़े, कहने लगे कि हम सब जहानों के परवरदिगार पर ईमान लाए, यानी मूसा और हारून के परवरदिगार पर। फिरौन ने कहा कि इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाजत दूं, तुम इस पर ईमान ले आए। बेशक ये फरेब है जो तुमने मिलकर शहर में किया है, ताकि पूरे शहर को यहाँ से निकाल दो, तो बहुत जल्द इसका नतीजा मालूम कर लोगे। मैं पहले तो तुम्हारे एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पांव काट दूंगा, फिर तुम सबको सूली चढ़ा दूंगा। वो बोले कि हम तो अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाने वाले हैं, और इसके सिवा तुझको हमारी कौन सी बात बुरी लगी है कि जब हमारे परवरदिगार की निशानियां हमारे पास आ गई तो हम उन पर ईमान ले आए। ऐ परवरदिगार, हम पर सब्र और इस्तिकामत के दहाने खोल दे और हमें फरमाबरदारों की हालत में मौत दीजो। और कौम फिरौन में जो सरदार थे कहने लगे, क्या अब मूसा और उसकी कौम को छोड़ दीजिएगा कि मुल्क में खराबी करें और आपको और आपके माबूदों को छोड़ दें? उसने कहा कि हम उनके बेटों को तो कत्ल कर डालेंगे और बेटियों को जिंदा रहने देंगे, और बिलाशुबा हम उन पर गालिब हैं। मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह से मदद मांगो और साबित कदम रहो। जमीन तो अल्लाह की है, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसका मालिक बनाता है, और अंजाम तो परहेजगारों का ही भला होता है। वो बोले, तुम्हारे आने से पहले भी हमको दुख पहुंचते रहे और तुम्हारे आने के बाद भी। मूसा ने कहा कि करीब है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दे और तुम्हें जमीन में खलीफा बनाए, फिर देखे कि तुम कैसे अमल करते हो। और हमने फिरौन को सूखे और मेवों के नुकसान में पकड़ा ताकि वो नसीहत हासिल करें। सो जब उनको आराम मिलता तो कहते कि हम इसके हकदार हैं, और अगर परेशानी आती तो उसे मूसा और उनके रफीकों की बदसुकूनी बताते। देखो, इनकी बदसुकूनी अल्लाह के यहाँ मुकद्दर है, लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते। और कहने लगे कि चाहे तुम हमारे पास कोई भी निशानी लाओ ताकि उससे हम पर जादू करो, मगर हम तुम पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। तो हमने उन पर तूफान और टिड्डियां और जुएं और मेंढक और खून, कितनी खुली हुई निशानियां भेजी, मगर वो तकब्बुर ही करते रहे और वो लोग थे ही गुनाहगार। और जब उन पर अजाब नाजिल होता तो कहते कि मूसा, हमारे लिए अपने परवरदिगार से दुआ करो कि जैसा उसने तुमसे अहद कर रखा है, अगर तुम हमसे अजाब को टाल दोगे तो हम तुम पर ईमान भी ले आएंगे और बनी इसराइल को तुम्हारे साथ जाने की इजाजत भी देंगे। फिर जब हम एक मुद्दत के लिए जिस तक उनको पहुंचना था उनसे अजाब दूर कर देते तो वो फौरन अहद को तोड़ डालते। तो हमने उनसे बदला लेकर ही छोड़ा कि उनको समंदर में डुबो दिया, इसलिए कि वो हमारी आयतों को झुटलाते और उनसे बेपरवाही करते थे। और जो लोग कमजोर बनाए जाते रहे उनको हमने जमीन शाम के मशरिक और मगरिब का, जिसमें हमने बरकत दी थी, वारिस कर दिया। और बनी इसराइल के बारे में उनकी सब्र की वजह से तुम्हारे परवरदिगार का वायदाए नेक पूरा हुआ। और फिरौन और कौम फिरौन जो महल बनाते और अंगूर के बाग जो छतरियों पर चढ़ाते थे, सबको हमने तबाह कर दिया। और हमने बनी इसराइल को समंदर के पार उतारा तो वो ऐसे लोगों के पास जा उतरे जो अपने बुतों की इबादत के लिए बैठे रहते थे। बनी इसराइल कहने लगे कि मूसा, जैसे इन लोगों के माबूद हैं, हमारे लिए भी एक माबूद बना दो। फरमाया कि तुम बड़े ही जाहिल लोग हो, ये लोग जिस अमल में फंसे हुए हैं वो बर्बाद होने वाला है, और जो काम ये करते हैं सब बेहुदा हैं। फरमाया, क्या मैं अल्लाह के सिवा तुम्हारे लिए कोई और माबूद तलाश करूं? हालांकि उसने तुमको तमाम अहले आलम पर फजीलत बख्शी है। और हमारे उन एहसानों को याद करो जब हमने तुमको फिरौनियों के हाथ से निजात बख्शी। वो लोग तुमको बड़ा दुख देते थे, तुम्हारे बेटों को तो कत्ल कर डालते थे और बेटियों को जिंदा रहने देते थे, और उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। और हमने मूसा से 30 रातों की मियाद मुकर्रर की और 10 रातें और मिलाकर उसको पूरा चिल्ला कर दिया। तो उसके परवरदिगार की 40 रात की मियाद पूरी हो गई। और मूसा ने अपने भाई हारून से कहा कि मेरे कोहे तूर पर जाने के बाद तुम मेरी कौम में मेरे जानशी हो और उनकी इस्लाह करते रहना और शैतानों के रास्ते पर न चलना। और जब मूसा हमारे मुकर्रर किए हुए वक्त पर कोहे तूर पर पहुंचे और उनके परवरदिगार ने उनसे कलाम किया तो कहने लगे कि ऐ परवरदिगार, मुझे अपना जलवा दिखा कि मैं तेरा दीदार करूं। फरमाया कि तुम मुझे हरगिज न देख सकोगी, हाँ, पहाड़ की तरफ देखते रहो, अगर ये अपनी जगह पर कायम रहा तो तुम मुझको देख सकोगे।
फिर जब उनके परवरदिगार ने पहाड़ पर तजल्ली की तो उसको रेजा रेजा कर दिया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब होश में आए तो कहने लगे कि तेरी जात पाक है और मैं तेरे हुजूर में तौबा करता हूँ और जो ईमान लाने वाले हैं उनमें सबसे अव्वल हूँ। फरमाया कि ए मूसा, मैंने तुमको अपने कलाम और पैगाम से नवाज कर लोगों से मुमताज किया है, तो जो मैंने तुमको अता किया है उसे थामे रखो और मेरा शुक्र करते रहो। और हमने तौरात की तख्तियों में उनके लिए हर किस्म की नसीहत और हर चीज की तफसील लिख दी। फिर इरशाद फरमाया कि उसे मजबूती से थामे रहो और अपनी कौम से भी कह दो कि इन बातों पर बहुत अच्छी तरह अमल करें। मैं बहुत जल्दी तुमको नाफरमान लोगों का घर दिखाऊंगा। जो लोग जमीन में नाहक तकब्बुर करते हैं उनको अपनी आयतों से फेर दूंगा। अगर ये सब निशानियां भी देख लें तो तब भी उस पर ईमान न लाएं, और अगर भलाई का रास्ता देखें तो उसे अपना रास्ता न बनाएं, और अगर बुराई की राह देखें तो उसे अपना रास्ता बना लें। ये इसलिए कि इन्होंने हमारी आयत को झुटलाया और उनसे गफलत करते रहे। और जिन लोगों ने हमारी आयतों और आखिरत की पेशी को झुटलाया उनके अमाल जाया हो जाएंगे। ये जैसे अमल करते हैं वैसा ही इनको बदला मिलेगा। और मूसा के बाद उनकी कौम ने जेवरों से एक बछड़ा बना लिया। वो एक जिस्म था जिसमें से बैल की आवाज निकलती थी। उन लोगों ने ये न देखा कि वो न उनसे बात कर सकता है और न उनको रास्ता दिखा सकता है। उसको उन्होंने माबूद बना लिया और अपने हक में जुल्म किया। और जब वो शर्मिंदा हुए और देखा कि गुमराह हो गए हैं तो कहने लगे कि अगर हमारा परवरदिगार हम पर रहम नहीं करेगा और हमको मुआफ नहीं फरमाएगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे।